चलिए अब टाइप 4 है। गुड मॉर्निंग। 10.5 एक्सरसाइज में है, हम एरिया निकालने जा रहे हैं क्लास प्लस टू का एरिया अंडर टू कर्व्स। y1 equal to f1x and y2 equal to f2x. That means two equations having two variables. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल which neither touches, जो ना तो टच करेगा x को ना ही y को। तो इसको हम, अब मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, हवा में एरिया, हवा में होते हैं। और इसमें एक बात को मैं याद रखवा देता हूँ बच्चों को, चाहे वो चले समझ आए चाहे ना आए, हवा में एरिया। तो इसमें नेगेटिव साइन जरूर लगता है जो एरिया किसको टच नहीं करता। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया? मैंने ये नहीं कहा, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बोला है कि इसमें एक बात याद रखनी है, ऑलवेज अप्लाई नेगेटिव साइन बिटवीन टू कर्व्स। जब एरिया निकालोगे, ऑलवेज negative sign comes between two curves। जिन दो कर्व की वो बात कर रहे हैं, ये लिख लो, आप समझा देंगे। between two curves in RA मतलब required area, हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। क्या मतलब बात कर रहे हैं? तो आज हम एरिया ऐसा निकालने वाले हैं कि जो ना x को टच करेगा ना y को, हवा में रहेगा। जैसे स्टेप वही है, स्टेप नहीं चेंज करने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पहले आइडेंटिफाई द कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर गिराओ x पे या y पे, परपेंडिकुलर गिराओ या x पे गिराओगे या y पे। फिर वही चार पॉइंट जो आप 10.4 में करते थे, हम उसको लेके निकालेंगे। चलिए अब हम एरिया निकालने वाले हैं। देखो जरा किसकी वो बात करना चाहता है। ये x है, ये y है। मान लो कर्व दे रखी है, ये वाली, जिसको आप अपेरेंट पैराबोला बोल रहे हैं, ये वाली। चलिए y1 इक्वल टू f1x, या ऐसा नहीं करके ऐसा करते हैं, एक कर्व ये ले लेते हैं। ये दी हुई है जनरल y1 इक्वल टू f1x। मैंने एक दूसरी कर्व भी ले ली, ये ले ली y2 इक्वल टू f2x। दोनों अलग अलग कर्व है, ये भी समझो पहले आराम से। मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, सारे का सारा ये वाला एरिया निकालना है, सारे का सारा। जो ये वाला एरिया ना तो काके x को टच कर रहा है ना ही y को टच कर रहा है। ये दो कर्व थी y1 और y2, जिसकी जिक्र ऊपर किया हुआ है। कोई भी दो कर्व होंगे। तो सबसे पहले वो पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा, कर्व को आइडेंटिफाई करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, एक पॉइंट आया बाई चांस मेरे पास a, b। ये पॉइंट आ रहा है, आप सोचो, एक मिनट, a, b, और एक ये आ गया, मान लो c, d, मान लो आ गया। अब इससे क्या गिराओगे, परपेंडिकुलर गिराओगे x पे या y पे, वो अपनी चॉइस है, अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंट। स्टूडेंट की कन्वीनियंट है, जहां उसको लगता है वो गिरा दे। मैंने तो x पे गिराया। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए होता है, तो मैं सबसे पहले कर्व को आइडेंटिफाई करता हूँ। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। तीसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर गिराता हूँ। ये आपको यहाँ तक समझ है। अब मुझे निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। मेन है जो इसमें ये चलता है, वो रिक्वायर्ड एरिया है। फिलहाल मैंने परपेंडिकुलर x पे गिराया, y पे भी गिरा सकते हो। हाँ, वहां जगह छोड़िए, मैं वहां यही करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरा x है, ये मेरा y है, मुझे ये बीच का एरिया निकालना है। तो हम निकालूं कैसे? तो मैं आपको थोड़ा पुराने टाइम में ले जाता हूँ, जो 4th में 5th में आप लोग किसी क्लास में थे। सोचना 4th क्लास में या 5th क्लास में, तब हम उसको कैसे देखते थे। देखिए जरा, मान लो 4th या 5th क्लास में थे हम लोग।
तो हमें कई बार क्रिएटिव मतलब वाइट पेज के ऊपर कुछ चीज़ ऐसी बनानी पड़ जाती थी, तो जिसको हम बीच में काट के फिर पेस्ट कर लेते थे अपनी स्क्रैप बुक में, ड्राइंग बुक में। तो मान लो मेरे पास एक वाइट सा ये है पेज और मुझे ये किसी की मैंने आंख बना ली। मान लो मैं कोई भी एक स्क्रैप बुक में मुझे जोड़ना था, मुझे ये आंख बना ली, ये देखो ये वाली ये पोर्शन या लीव बना लिया मैंने, एक पत्ता बना लिया जिसको निकाल के मुझे जोड़ना है। देखना ध्यान से देखना, मुझे ये वाला पत्ता इसमें से निकालना है, बस यही तो एरिया है, यही तो एरिया है, यही तो समझना है कि भैया मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वही आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो मैंने क्या किया, सोचो तब की बात कर रहे हैं, तब आप बहुत छोटे थे, आपको नहीं पता था कि हम कभी इसका एरिया भी निकालना सीखेंगे। तो आज आप वो सीख रहे हो। मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास एक कैंची है, सीजर है, जिसमें से मुझे एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सीजर को इसके बीच में तो डालने से ना, सोचना जरा, यहाँ से तो मैं डालूंगा नहीं भैया, मैं सीजर ली, चला अभी सीजर पकड़ी और यहाँ बीच में से एरिया घुसाया और निकाल दिया, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं। तो मैं कैसे कराऊंगा? सोचो जरा, सीजर को कैसे चलाऊंगा? यहां से सीजर को चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा। सोचो, मेरा कहने का मतलब सीजर यहां से चलाऊंगा, यहां से चलाऊंगा, यहां से चलाऊंगा। सोचो जरा, फिर सीजर को यहां से चलाऊंगा, सोचना, यहां से भी चला सकता था, हाँ मैं चला सकता था, या तो एक्स से चलाऊंगा या फिर क्या चलाऊंगा, वाई से। तो मैंने क्या किया भाई, ये वाला सारा पोर्शन क्या कर लिया है, काट लिया, जो इसमें दिखा रहा हूं मैंने, ऐसे सारा पोर्शन काट लिया। पर ऑब्वियस ही बात है, कभी भी जो सीजर होगी वो बीच में से तो चलेगी नहीं, मेरी बात समझ लो, यहां से तो मैं काटूंगा नहीं। तो पहले मैं क्या करता था, जब मैं अपनी स्क्रैप बुक में जोड़ता था लीव को या आइस को, तो पहले पूरी इस वाले पेज में से व्हाइट वाले जो भी कार्डबोर्ड या मेरे पास चार्ट पेपर होता था उसमें से निकाल लेता था। अगर आज भी तुम बनाते हो स्कूलों में कोई चीज बनानी हो, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया निकाल लूंगा। पर मुझे पता और आपको पता ये पूरा एरिया मेरा नहीं है, ये लीव तो नहीं है, लीव में कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी है। तो मैं कैसे करते हैं हम इसको, पहले हम क्या कराएंगे, इज इक्वल्स टू, यहां से यहां तक सारा एरिया निकाल लूंगा, यहां से लेके यहां तक ये जो था वो सारा एरिया निकाल लिया। a,0 b,0 y1 इक्वल टू f1x, ये सारा मैंने एरिया निकाल लिया, या कह लो इस समय मेरे हाथ में ये वाला है, ये सारा मैंने एरिया निकाल लिया, ये ना मेरा एरिया। पर मुझे भी पता है और आप सबको भी दिख रहा है ये पूरा एरिया मेरा नहीं है, या कह लो ये लीव नहीं निकली अभी तक, अभी तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता था, पहले तो मैंने क्या किया था, सुनना इधर से, मैंने सीजर ऐसे चलाई, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, क्यों भला आप कोई 4th 5th के बच्चे नहीं हो, +2 के हो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंड से सीजर चलती है, तभी तो कहा जाता है कि परपेंडिकुलर ऑफ एक्स पे या वाई पे, वाई वाला भी बताऊंगा इसी में, पहले एक्स वाला गिरा दूं तो एक्स पे गिराया तो ये एरिया निकाल दिया। ये एरिया जो निकाला, पर ये एरिया मेरा नहीं था, कुछ एरिया इसमें से वेस्ट है, ये वाला एरिया नहीं है, कुछ एरिया वेस्ट है, जैसे इसमें दिख रहा है, ये वाला एरिया मेरा नहीं है। तो ये वाला एरिया मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो कहता है ये वाला एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया मुझे निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी मेरी लीव निकलेगी। और मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा जहां मुझे जरूरत है, या कह लो इस वाले आर्टिकल में ये वाला मेरा एरिया है, इसको जेब में डाल लूंगा और घर ले जाऊंगा। पर ये एरिया तो फालतू है अभी भी, इसमें ये एरिया है, इस समय ये कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखो, पर इसमें कौन सा एरिया फालतू है, नीचे वाला है जो क्रॉस लगा है फालतू, इसको गिरा दो तो यही एरिया बचेगा, सोचो लेना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, तभी मैंने नोट लिखवाया था, हमेशा माइनस आता है, आप नोट पढ़ लेना। अब तो रब हो चुका है, हवा में एरिया में जब रिक्वायर्ड एरिया लिखूंगा हमेशा दोनों कर्व्स के बीच में माइनस आएगा हमेशा, क्योंकि इस एरिया में से मुझे निकालना है। निकालने का मतलब एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट हम पहले से ही सोचते आ रहे हैं कि इसको क्या करूंगा, माइनस। पर माइनस कौन सा एरिया करूंगा, ये वाला एरिया माइनस करूंगा। तो दिख रहा है आपको चित्र से, बाय डायग्राम से दिख रहा है,
कौन सा एरिया आपको माइनस करना है, सोचना आप आराम से। तो मैंने क्या करा है, ये वाला एरिया मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है। कौन सा, a,0 से b,0, ये वाला एरिया मुझे माइनस करना है। कौन सा वाला, y2 इक्वल टू f2x। ये वाला सारा एरिया बाहर कर दो, ये वाला सारा एरिया y2 इक्वल्स टू f2x का एरिया बाहर करो। समझ रहे हो, y2 इक्वल टू f2x का एरिया क्या करो, बाहर निकाल दो। मेरा मतलब क्या हुआ, पहले मैं कट किया, मैंने x से कट किया, सर ये मैं x से करूंगा y से, इसका जवाब देंगे। अभी फिलहाल मैंने x से कट किया, जैसे मैंने अभी उसमें से दिखाया था, आपने x से कट किया, y से भी कट कर सकते हो, जो अगले वाले में आएगा इसी में दिखाऊंगा। तो मैंने एरिया कट कर लिया। काटूंगा कैसे, कैंची से। आपने कुछ नहीं करना होता, आप अपनी कैंची लाओ और यहां से ये सारा एरिया काट लेना। ये वाला एरिया मैंने यहाँ रख दिया, इस समय वो एरिया दिख रहा है मेरे को। पर कैंची चलेगी तो एक कॉर्नर से चलेगी, या तो x से चलेगी, सोचो जैसे इसमें दिखाई थी, या तो आप तो क्या चलेगी, सोचो या तो आप चलाओगे x से, या फिर क्या चलाओगे, y से। बीच में से थोड़ा चला दोगे कि मैं एरिया यहाँ से निकाल दूंगी, तो कोई भी नहीं करेगा। तो ये वाला एरिया निकालोगे प्रैक्टिकली, ये रहा, उसमें से ये वाला एरिया क्या कर दोगे, मतलब ये वाला एरिया निकालोगे, ये वाला, उसमें से ये वाला एरिया क्या कर दोगे, माइनस, तो एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया तो आसान है, क्यों, 10.4 के एरिया, सोचो क्यों, ध्यान से देखो, ये तो एरिया टच कर रहा है, ये भी एरिया टच कर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना आता है। सोचिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूं। अब ये एरिया तो बड़े आसान हो गए हैं, क्यों, देख लो आप, रिक्वायर्ड एरिया। अब इसकी छत भी एक है, छत भी दो नहीं रहेगी जैसे पिछली बार किया था, छत भी एक है, लिमिट भी क्या आ जाएगी, a से b तक। सारा एरिया फॉल्स किस पे कर रहा है, dx पे। dx में इस वाले dx के ऑपोजिट क्या होता है, y, स्क्वायर में y क्या होगा, पॉजिटिव, y कौन सा लगेगा, y1, फिर क्या आएगा बीच में, माइनस। ये वही माइनस है नोट वाला, जो नोट में लिखवाया था कि रिक्वायर्ड एरिया में माइनस आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ये मैंने कहा था। फिर क्या लिखवाओगे, फिर भी a से b तक, तो लिमिट भी सेम है। छत कौन सी थी पहले, y1 fx की, एक ही छत थी, इसमें भी एक ही छत है, dx के ऑपोजिट y2 इस क्रम में, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, रिक्वायर्ड एरिया की तो मुझे टेंशन ही नहीं, क्योंकि तो 10.4 का एरिया। 10.4 में हमने इजीली किया था भैया, एरिया कैसे निकालते हैं और ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं, निकाल लो और आंसर। सिर्फ इसमें नया क्या है, माइनस। तो माइनस का मतलब हवा में एरिया हो, जब जब एरिया हवा में आएगा, हवा में, तब तक माइनस आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया सुन लो, कहते हैं लिमिट जाएगी x इक्वल्स टू a टू b, क्या यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट जाएगी x इक्वल्स टू a टू b। सुन लो, परपेंडिकुलर किस पे गिराए, x पे। अब एरिया नहीं, 10.4 में हम क्या कहते थे, एरिया किस पे गिराया, x पे के y पे, उसके विद रिस्पेक्ट को हम इंडिकेट करते थे। यहाँ परपेंडिकुलर किस पे गिराए, x पे, परपेंडिकुलर किस पे गिराए, x पे, तो क्या आएगा, dx। फिर dx के उल्टा क्या होता था, अगर आपको याद हो, dx के उल्टा होता था y। dx के उल्टा क्या होता था, बताओ, dx के उल्टा होता था y ऑफ, हमेशा याद रखना, फार मुझे बताने जो नहीं, दूर। क्यों, जैसे ही x एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर आए, तो x एक्सिस से दूर कौन है, y1, क्योंकि y1 का एरिया ज्यादा होगा। जो चीज मुझसे दूर होगी, आप अभी बैठे हो जहां पे भी, कोई भी दो चीजें देखो, एक जो आपसे दूर है, एक जो आपसे नजदीक है, कोई भी दो चीजें देख लो, जो आपसे दूर होगी उसका एरिया आपसे ज्यादा होगा, जो नजदीक होगी उसका एरिया आपसे कम होगा। ज्यादा एरिया में से तो कम वाला एरिया माइनस करूंगा, वैसे भी कॉमन सेंस कहती है तभी तो पॉजिटिव एरिया आएगा। छोटे एरिया में से बड़ा एरिया घटाऊंगा तो माइनस आएगा, बड़े में से छोटा तो फार आता है, फार माइनस y ऑफ नियर। बस फार कौन है, y1, तो बस फिर यही वाली चीज दोबारा आ जाएगी, a टू b क्या आएगा, y1 dx माइनस a टू b y2 dx। इस क्वांट में भी क्या होगा, पॉजिटिव,
इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव, ये आएगा एरिया। ए से बी तक y1 का एरिया माइनस ए से बी तक y2 का एरिया। सर ऐसा क्यों? तो आप पढ़ो दिस माइनस दिस। नहीं ज्यादा पढ़ा जाता तो आप अपने एक भी कॉपी में लीव बनाओ, उसको काटो जरा भी कैंची से, आपको दिख जाएगा दिस एरिया माइनस दिस एरिया, ये आपका हो जाएगा। बस ये करना है और क्या है। अब अगर यहाँ पे आप y पे सर परपेंडिकुलर आते तो क्या होता, तब भी दिखा रहा हूं, तब भी यही बात थी। अब मैंने x पे गिराया था, y पे देख लो सेम ही गिराऊंगा, सेम ही चीज है, सिर्फ क्या गिराऊंगा x पे ना गिरा के अब रिस्पेक्ट टू y पे गिराऊंगा। यहाँ पे क्या है केस 1, परपेंडिकुलर किस पे गिराए बताओ, परपेंडिकुलर किस पे गिराए हैं, परपेंडिकुलर गिराए हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, बैरियर इंटरसेक्शन से ऑन x एक्सिस पे। अब क्या गिरा दूं y एक्सिस पे, तो यहाँ y एक्सिस पे गिरा दूंगा। चलिए अब मुझे y एक्सिस पे गिरानी है, मैं y पे भी गिरा सकता हूँ बिल्कुल। आप चाहे x पे गिराओ चाहे y पे। टाइप 2 क्या गिराओगे, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस पे फ्रॉम कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। गिराओ गिराओ जरा y पे, आज गिराओ जरा y पे। तो ये पॉइंट क्या आएगा पता है आपको, लिमिट क्या बनेगी 0, b, ये भी क्या बनेगी बताओ 0, d। कोई बात नहीं, अब y के सेट सोचना है तो वही चीज आएगी बिल्कुल। तो ये वाला सारा एरिया में से क्या कराओगे सोचो, ये वाले सारे एरिया में से x है, ये y है, ये क्या गिराया हुआ है सोचेगा 0, b, 0, d। ये वाला एरिया कौन सा है y2 का इक्वल्स टू f2x। ये वाला एरिया सारा निकाल लो, क्यों y से जो दूर होगा वो ये वाला एरिया है। कौन सी कर्व का बताओ जरा, रेड कर्व का। तो फार तो ये है, ये वाले एरिया में से। अब कौन सा एरिया माइनस करा दो देखो जरा, ये है x2y, ये आएगा आपके पास परपेंडिकुलर गिरा रखे हैं आपने, और एक परपेंडिकुलर ये गिरा रखे हैं। ये ब्लैक वाली कर्व है, ये कौन सी है y1 इक्वल टू f1x, ये वाला सारा एरिया। ये क्या आएगा 0 से b, 0 से d, बीच में क्या आएगा माइनस में। यही तो बोल रहा कि अब क्या करोगे, कैंची ऐसे चलेगी, कैंची सोचो कैंची कैसे चलेगी, ऐसे टिक, ये वाला एरिया निकाल लो। तो एरिया है कहाँ, ये ना, उसमें से कौन सा एरिया माइनस करा दो, ये वाला एरिया माइनस करा दो, क्योंकि ये एरिया हमारा नहीं था तो वही मैंने माइनस करा दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखूंगा कैसे, सोचेगा तो सारा एरिया y पे गिरा तो क्या आएगा dy, सारा एरिया x पे गिरा तो क्या आ रहा था dx, dy के अपोजिट क्या आएगा x, x दूर फार, क्योंकि फार का एरिया ज्यादा होता है इसलिए पहले फार लिखना होता है। लिमिट क्या आएगी b से लेके d तक करके। फार कौन है कोई बताएगा इसमें, दूर कौन है ये सोचो। तो b से लेके d तक दूर कौन है, दूर दूर बताओ, दूर कौन है y2 है कि x2 है, y2 है। यहां दूर कौन था सोचो, यहां दूर कौन था y1, यहां दूर कौन है सोचो y2, मतलब x2 दूर है क्योंकि x में लिखेंगे, x में इनटू dy माइनस माइनस आएगा, फिर क्या आएगा b से d तक, सारे ने क्या गिर रहा है dy के उल्टा क्या होता है x, dy के उल्टा क्या होगा x है, ये तो पता है बात नहीं है। dx के उल्टा क्या होता है y, dx के उल्टा क्या होता है y, और dy के उल्टा क्या होता है x। पहले दूर कौन है x2, नजदीक कौन है बताओ, नजदीक कौन है x1, सोचो ये x1 डालना। चलिए दूर माइनस नियर, इन दोनों क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव तो आगे क्या लग जाएगा पॉजिटिव, इसके आगे भी क्या लग जाएगा, ओ यस काके सोचो। तो एरिया तो सेम ही है, चाहे आप x से निकाल लेना चाहे आप y से निकालना, लॉजिक सेम रहेगा, फार माइनस नियर का। बाकी तो देखो आपको आता है कि विशर टू y कर रहे हो तो यहाँ पे x आता है, y का उल्टा, x करते हो dx का तो y आता है, बस ये तो आपको पता ही है।
तो आपकी मर्जी है, चाहे आप किसी के से टू निकाल लो। एग्जाम्पल है, फर्स्ट करना वही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमको, निकालेंगे। फिर फार माइनस नियर, चाहे एक्स पे गिराओगे चाहे वाई पे। बस ये बात जरूर याद रखना कि इसमें माइनस होता है, क्यों होता है वो आप प्रैक्टिकली अपने में से देख सकते हो। एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ पे f2 x2 लिख लो और y1 पे क्या लिख लो, f1 x1 लिख लो। उससे क्या है, समझते ही हो आप, y2 है तो x2 हो गया। चलिए एक्सरसाइज है 10.5 फर्स्ट है, उसका एग्जांपल दे दी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y square equals to 4x and y equal to 2x। ये दो दिए, एक दे रखा है y square equal to 4x और एक दे रखा है y square equal to 2x। y equal to 2x, y equals to 2x, तो दे देंगे। सॉल्यूशन है y square equal to 4x क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स क्या होगा इसका 0,0। फिर y equal to 2x क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, लाइन को। y equal to 2x क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन जो पास किससे होती है। पढ़ो अपनी इंट्रोडक्शन के, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। पढ़ो अपनी इंट्रोडक्शन को, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। पासिंग थ्रू क्या होता है, ओरिजिन से। अब क्या निकालोगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे, किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब दोनों को क्या करा लो, सॉल्व करा लो। 1,2 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इतना काम तो आप करोगे। तो किसी भी एक से वैल्यू निकाल लो और दूसरे में क्या करा दोगे, पुट। किसी भी एक में से वैल्यू निकाल लो, दूसरे में क्या करा दोगे, करके पुट करा दो। चलिए फ्रॉम 2 से वैल्यू निकालो, पुट करा दो, 1 में करा दो जरा वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी सोचो। y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x। कराओ जरा इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। x मत काट देना, +1 वाले नहीं रहे आप, ना 10th वाले हो। वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटने होते, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4x। कहीं काट दो, गलत है। 4 से तो 4 काट सकते हो, x मत काट देना, बार बार बोल रहा हूँ। कहीं x स्क्वायर इक्वल टू x है, काट के कहीं x इक्वल टू 1 लिख दो, रॉन्ग है। कि अभी भी नहीं पता, 2 साल हो गए आपको इससे चलते हुए, तो x कॉमन ले लीजिए। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, 0,1। क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएंगी। किसी एक में पुट करा दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, पुट करा दो इन 2 में। y इक्वल टू 2x है, पुट करा दो x को 0, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया 0 0। एक और पुट करा दो, x को क्या पुट करा दोगे, 1 इन y इक्वल टू 2x में, y इक्वल टू 2 इंटू 1, पॉइंट आ जाएगा 1,2। ये 2 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको बना लो भैया, ये 0 0 आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 आ गया, प्लॉट कर लो। प्लॉट करने, ये रहा 0 0, ये रहा 1 1। चलिए इनमें से क्या निकालोगे, एक तो है राइट हैंड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0, और एक क्या निकाल दोगे, लाइन। लाइन की क्वेश्चन क्या दी हुई है सोचो, y इक्वल्स टू 2x। निकाल दीजिए लाइन, ये निकाल दूंगा, y इक्वल्स टू 2x। अब ये एरिया कौन सा आ गया है, हवा में, ना तो x पे फॉल हो रहा है ना y पे।
तो मैं ऐसे एरिया को क्या बोल देता हूँ, हवा। हवा वाला इसलिए आपको मैं कराता हूँ हवा में एरिया, क्योंकि ये माइनस होते हैं। अब इसमें क्या गिरा लोगे, परपेंडिकुलर। किस पे गिराऊं सर, एक्स पे या वाई पे, जिस पे मर्जी गिराऊं। गिराना किससे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा 0 0, एक ये रहा 1 1। तो इससे परपेंडिकुलर गिराओ, या तो एक्स पे या वाई पे। ये तो पहले से एक्स पे, इससे क्या गिराओगे, ये तो पहले ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, देख लो जो 0 0 है वो ऑलरेडी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहां से गिरा लो परपेंडिकुलर 1, 1 से। इससे भी गिराने गिराओ, पर गिराओगे कहां, यही तो गिरेगा। क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। किससे गिराते थे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किस पे, एक्स पे या वाई पे। तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1, इससे गिराया मैंने एक्स पे। ये रहा 0 0, इससे परपेंडिकुलर गिराया एक्स पे। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे गिरेगा ही नहीं, बस ये रहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखना है तो लिख देंगे, कितना आएगा सोचो। परपेंडिकुलर किस पे गिराए हैं, एक्स पे, तो क्या आएगा dx। dx से उल्टा क्या आएगा, y। y ऑफ फार माइनस y ऑफ नियर। थोड़ा पैरों में लिख देना, स्फिक्स में पैरों में लिख देना। दूर कौन है देख लेते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट वैसे तो दिख रही है आपको, कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1 तक। अच्छा ठीक ही है। फार का एरिया में से क्या माइनस करा दो, नजदीक का एरिया। क्या माइनस कराओगे बताओ, दूर के एरिया में से ये वाला एरिया पहले निकाल लो। ये कौन सा आएगा, 1 0 0 0। ये वाला सारे एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करा दो, ये x है, ये y है। ये वाला एरिया माइनस करा दो, बस यही तो आपका गेम है पूरे की। ये वाला एरिया माइनस करा देना, 0 0 और 1 0। तो निकालूंगा कैसे, सोचो। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया होता है 0 से लेके 1 तक। फिर सारा परपेंडिकुलर किस पे गिर रहे हैं, परपेंडिकुलर वर्ड सुनो, परपेंडिकुलर किस पे गिर रहे हैं, एक्स पे। y ऑफ फार माइनस y ऑफ नियर। कराओ जाए कितना आता है, कराओ जाए कितना आएगा बेटा, 0 से 1। दूर कौन है आपसे, दूर कौन है बताओ, पैराबोला। और इस पॉइंट में पैराबोला क्या होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव। वो तो आप लगाओगे ना, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। माइनस है, माइनस 0 से लेके क्या गिराओगे, 1 तक। y ऑफ क्या आएगी, नजदीक कौन है, लाइन। नियर लिखा मैंने, नहीं लिख रहा, क्लियर लिख देता हूँ, NEAR। नियर कौन सी है, लाइन। तो लाइन है ये वाली लाइन dx। बस आगे लिख देता हूँ कैसे निकालते, तो ऐसे निकालने, बस फार माइनस नियर। आप बोलोगे सर y पे गिरा दो, बिल्कुल गिरा देंगे, उसमें क्या। और पहले y ऑफ पैराबोला लिख तो लें, 0 से लेके 1 तक। इस पॉइंट में y क्या होता है, लाइन का पॉजिटिव। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। पैराबोला की वैल्यू पुट कराओ, पैराबोला की क्या आएगी y की वैल्यू, √4x dx। वो तो आप निकाल लोगे, 2x dx। ये आ गया। और y पे गिराना है, y पे गिरा दो। ये वाला घर गिर रहा है, ये आएगा आपका पैराबोला, ये आएगा 0 0, ये क्या आएगा 1 1। वो आपकी मर्जी है, आप x पे गिराओ, पेपर में y पे गिराओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये वाला एरिया निकालना। ये क्या है, y² इक्वल टू 4x, और ये क्या है, y इक्वल टू 2x। इससे क्या गिरा दोगे, परपेंडिकुलर। इस पे गिराओगे, x पे गिराओगे, y पे, y एक्सिस पे। 0 कमा क्या आएगा, 1। अब क्या आएगा, सोचो, रिक्वायर्ड एरिया। फिर रिक्वायर्ड एरिया लिखना है। लिमिट क्या आएगी, सेम ही आ रही है, पर इस बार किस पे गिरा रहे हो, y पे। तो लिमिट भी y की आएगी 0 से लेके 1 तक। y के अपोजिट x, फार माइनस x है। फार कौन आएगा, सोचो, 0 से लेके 1 तक। दूर कौन है आपसे, लाइन। इस बार क्या आएगा, x ऑफ लाइन। नजदीक कौन है बताओ, नजदीक कौन है, x ऑफ पैराबोला। इस कॉर्नर में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी आप x की वैल्यू निकाल के पुट करा देना। कैसे कराओगे बता दे, कराओ जरा। 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू क्या आएगी, y/2।
क्यों? पहले लाइन आएगा, इसमें कौन आ रहा था पहले? पैराबोला। इस बार कौन आएगी? लाइन। में से माइनस करा दो, 0 से 1 तक। यहाँ से भी x² निकालो, y²/4 d1। ओह यस काके, यस। चलिए अब मैं किसी एक के रिस्पेक्ट टू निकालूंगा, आपकी मर्जी है रिस्पेक्ट टू x निकालो या विद रिस्पेक्ट टू y निकालो। एक नोट है, तो हमेशा याद रखना, जितने भी एरिया हवा में होंगे वो हमेशा क्या होंगे? हवा में जितने भी एरिया होंगे वो क्या होंगे? फार माइनस नियर। उसमें माइनस पक्का आएगा, परपेंडिकुलर आपकी चॉइस है, जिस पे मर्जी नॉट है। इफ गिवन एरिया, कट कर दे आइदर ऑफ द एक्सिस को। इफ जो गिवन एरिया होगा कॉमन एरिया इंक्लूड कर दे आइदर ऑफ एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, देन it is the best way to draw perpendicular, सुनो जरा, from point of intersection से point of intersection से on other axis, that means y axis और x axis। समझ में नहीं आ रहा? समझा रहा है? वो कहता है if the given common area include करे either x axis or y axis, then it is best way to draw perpendicular from the point of intersection on other axis। अगर काटेगी x को तो y पे पेंडुलम गिरानी है, और अगर आपको कहता है y पे काट रही है, इंक्लूड कर रही है, तो x पे गिराओ। क्या मतलब है देखो जरा। मान लो आपका एरिया ये आ गया, आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये पॉइंट दिया हुआ है a x1 y1, या आ गया b x2 y2। अब मुझे ये वाला सारा एरिया निकालना है, पढ़ना जरा प्लीज। मान लो ऐसा आ गया, तो क्या कहते हैं इफ गिवन एरिया कॉमन एरिया, तो दोनों में कॉमन था, दोनों कर्व में, दो कर्व है, एक है आपके पास, चलो दूसरी कर्व को मैं ये बना देता हूं, ये दो, एक कर्व है y1 इक्वल टू f1x, एक है y2 इक्वल टू f2x। ये दो कर्व है। चलो अब वो क्या कह रहे हैं, कॉमन, जो कॉमन एरिया है वो इंक्लूड करती है आइदर ऑफ द एक्सिस। इस कॉमन एरिया में सोचो y एक्सिस इंक्लूड है, सोचो ये जो कॉमन एरिया है, कॉमन जो एरिया है वो क्या रखता है, वो है y एक्सिस रखता है, y एक्सिस। तो कहता है अब आपने परपेंडिकुलर गिराने, जैसे मैंने पहले बोला था, क्या गिराओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या गिराओ, परपेंडिकुलर। किस पे, x पे या y पे? तो बढ़िया रहेगा कि अब आपने इसको y एक्सिस रखता है, ये y एक्सिस रखता है, तो अब क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन, किस पे गिराओ, ये कह रहा है, ये कह रहा है। अगर आप y एक्सिस इंक्लूड करते हो तो जो परपेंडिकुलर है वो किस पे गिराओगे, x पे गिराओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा निकालने का तरीका। ये मतलब अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, x1 से लेके कहां तक जाओगे, x2 तक लिमिट जो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर किस पे गिराए, x पे, तो dx, dx के ऑपोजिट y, y ऑफ r माइनस y ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने किस पे गिराए, x पे। दूर कौन है वो देख लेंगे, जो भी उस समय दिया होगा, y1 दूर है, लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला,
आंसर आ गया। ऐसे निकालना। अगर इसी के परपेंडिकुलर मैं किस पे गिराऊंगा, इसी के परपेंडिकुलर किस पे गिराऊंगा, y पे, तो ज्यादा मुश्किल पड़ता है। बेस्ट वे यही है, जैसे मैं अब अगले एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं दोनों तरीकों से। तो क्या कहता है, मान लो आपके पास कोई एरिया ये निकालने आ जाए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे पे करके निकाल नहीं सकते हो। क्या मतलब कि आप इसको अगर परपेंडिकुलर y पे गिराओगे तो निकाल नहीं सकते हो, मैंने ये नहीं कहा, पढ़ो, बेस्ट वे है। जैसे इसमें दिखा रहा हूं, मान लो ये क्या है आपके पास, पैराबोला है कोई भी, ये कौन सा है, पैराबोला है, y1 इक्वल टू f1x, और एक ये लाइन जा रही है, मान लो ये पॉइंट है आपके पास, ये क्या जा रही है, लाइन जा रही है। एक ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, एक ये पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं तो वो कहता है अगर कॉमन एरिया इंक्लूड करता है, मुझे वाला एरिया निकालना है सारा। ये कॉमन एरिया कौन सा इंक्लूड करता है, x एक्सिस को या y एक्सिस को, तो ये कौन सा एरिया इंक्लूड करेगा, ये जो कॉमन एरिया है वो इंक्लूड कर रहा है x एक्सिस को। सोचना जरा, इस बार x एक्सिस इंक्लूड हो रही है, ये नहीं x एक्सिस। तो कहता है बढ़िया तरीका, बेस्ट वे है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किस पे भला, y एक्सिस पे गिरा। ये सबसे बढ़िया, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप पहली बार कर रहे हो, मैंने हर साल कराने में आपको। अब आप अपना रिक्वायर्ड एरिया निकालो। कैसे निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया, बता रहा हूं। तो क्या कहा था, अगर x को इंक्लूड करे तो परपेंडिकुलर y पे गिराओ, अगर y को इंक्लूड करे तो परपेंडिकुलर किस पे गिराने को बोला था, x पे। तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो इसका, कितना आएगा रिक्वायर्ड एरिया, परपेंडिकुलर किस पे गिराया, y पे, तो क्या आएगा बताओ, dy। dy का उल्टा क्या आएगा, x। हमेशा क्या लेना है, फार माइनस नियर। लिमिट क्या आ जाएगी बताओ, y2 से लेके y1 तक। तो अब क्या कराओगे बताओगे, y इक्वल टू y2 से लेके y1 तक। दूर कौन है आपसे, दूर कौन है, दूर मतलब y एक्सिस से, क्योंकि अब आपने परपेंडिकुलर जो गिराया वो किस पे गिराया, y एक्सिस पे। परपेंडिकुलर जो गिराया हम किस पे गिराया, y एक्सिस पे। ये क्या था कॉमन, x, तो y पे गिरा, तो गिरा लो। तो क्या कराओगे, x, दूर कौन है, दूर लाइन, माइनस नजदीक कौन है, पैराबोला, क्या आएगा, dy। लाइन की वैल्यू पुट करना, पैराबोला की वैल्यू पुट करना। दूसरा, ऐसा नहीं है, ये बेस्ट है। आप बोलते हो नहीं सर हमें तो x पे गिराना है, तो गिरा लो भाई x पे। आप चाहते हो, मैंने जो नोट समझाना था समझा दिया, जब एरिया किसी भी एक्सिस को इन्वॉल्व करे, x को इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे, तो दूसरे के रिजल्ट को निकालना ज्यादा बढ़िया रहोगे। पर आप कहते हो नहीं सर हमें दूसरा भी सिखा दो, तो देखो फिर ये था इस नोट का मतलब। अब यही वाला डायग्राम बन रहा है, सेम डायग्राम बन रहा है। यह आ गया आपके पास, ये लाइन है आपके पास, यह आ गया आपके पास दो पॉइंट, यह आ गया x1 y1, यह आ गया x2 y2, यह आ गया पॉइंट x3, 0। ये सारी x एक्सिस। अब आप मुझे कहते हो सर y पे मत गिराओ परपेंडिकुलर, भले ही x को इसने इन्वॉल्व किया हुआ था, एरिया इसने यही लेना था, आप परपेंडिकुलर गिराओ तो x पे गिरा के गिराओ, तो गिरा देते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं इसमें x पॉजिटिव होगा, तो मैंने वैसे लिखा नहीं है, पर आपको अब आदत है, क्या होगा, x भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। मेरा मतलब ये होगा y इक्वल टू, ये अंडरस्टूड हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव आप सोचते हो, x ऑफ लाइन, मैं ये कह रहा हूँ, इसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या आएगा, y2 से लेके y1 तक, x ऑफ पैराबोला dy, इन पॉइंट में x क्या होगा, सोचो x क्या होगा, पॉजिटिव। सर ये तो दो पॉइंट में, दोनों पॉइंट में देख लो, x पॉजिटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें भी x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो x हमेशा क्या रहेंगे, सोचो पॉजिटिव। वो टेंशन मतलब तो पॉजिटिव ही नहीं। चलिए अब ये वाला एरिया निकालना है मुझे इस तरह से, तो देखो कैसे निकालना।
अब क्या गिराऊंगा बेटे, परपेंडिकुलर x पे गिराना चाहता हूँ y पे, x पे है आपकी जिद तो x पे गिरा लो, एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। आप देखो, आपको समझ आनी चाहिए। ये क्या पॉइंट आएगा, x2, 0। ये पॉइंट पहले से ही मेंशन है मेरे पास, क्या आ गया, x3, 0। चलो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया माइनस, मेरा एरिया क्या है, एक तो ये टुकड़ी है, प्लस ये टुकड़ी है, प्लस ये टुकड़ी है, उसमें से माइनस करूंगा। कैसे, देखो अब तुम खुद देख लेना। तो मैं कैसे निकालने वाला हूं, देखो जरा। मैंने पहले तो ये एरिया निकालना भाई, ये वाला एरिया 0 से लेके बैरियर लग गया x1 तक, ए वाला, ये कौन सा है, y1 है, और ये कौन सा लिया हुआ है, y2 लिया हुआ है। ये वाला एरिया सारा निकाल लूंगा, मतलब ये टुकड़ी निकाल ली, प्लस सुनते रहो विक्रम। फिर क्या कराऊंगा, ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया यहाँ से ये वाला एरिया निकालूंगा, ये वाला ए से लेके ये वाला सारा एरिया मैं निकालूंगा। क्यों, ये टुकड़ी प्लस ये टुकड़ी, फिर प्लस है और भी एरिया, ये वाला सारा एरिया निकालूंगा, कहाँ तक, x2 तक। ये कौन सा निकाला है, x1 तक, प्लस देख लो, अगर आप समझते हो तो इससे करना है, इससे करेंगे, टीचरों क्या फर्क पड़ना है, आप देख लो। फिर क्या निकालोगे, ये सारा एरिया निकलेगा, कौन से वाला, ये वाला। परपेंडिकुलर किससे गिरे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इधर वाला, तभी तो x1, 0 लिया। तो परपेंडिकुलर इस बार ये लिया मैंने, कौन से वाला, x2, 0, ये वाला एरिया निकालूंगा सारा। तो ये वाला जब पूरा एरिया निकालूंगा तो इसमें ये फालतू का है, ये नहीं चाहिए, तो ये क्या कर दूंगा, माइनस। कौन सा एरिया माइनस होगा, लास्ट वाला होगा, वो यहां से यहां तक आएगा। ये 0 से शुरू हो रही है, ये 0 नहीं है, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। कहाँ जा रहा है, x3, 0। सोचो 0, 0 थोड़ी ना, x3, 0, x3, 0। फिर कौन सा एरिया माइनस होगा, ये वाला एरिया माइनस करना। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, x3, 0 से, जाएगा कहाँ पे, परपेंडिकुलर गिरा हुआ है x2, 0 पे। ये वाला एरिया क्या कर दूंगा, माइनस दिस टुकड़ी प्लस दिस टुकड़ी प्लस दिस वाला सारा एरिया, उसमें से ये वाला एरिया जो क्रॉस किया वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब निकालो, निकालना तो वही है, क्या बोला, तो ये x को टच करे 10.4 की तरह, तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सी गलत थी, y1, तो क्या आएगा, 0 से लेके x1 तक, सारा एरिया x पे, dx के अपोजिट y, इस पार्ट में y पॉजिटिव, क्या आएगा, y1 से हमारा मतलब इससे। अब रेड वाली कर्व कौन सी है बताओ, y2, सोच लेना। तो चलिए ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा, सारा एरिया किस पे गिर रहा है, x पे। लिमिट क्या चलेगी, x1 से लेके x3 तक, 0 से लेके x1, फिर x1 से लेके x3 तक चलेगी, सारा एरिया dx। y, इस पॉइंट में y क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, कौन सा, 2, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर ये वाला एरिया आएगा, सारा एरिया ये भी किस पे गिर रहा है, dx पे। फिर क्या आएगा, x की लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके x2 तक। कर्व कौन सी चल रही है, सोचो जरा, y1 वाली चल रही है। ये कौन सी कर्व है, y1 वाली, y1 आएगा। बट इस पॉइंट में सोचो, x क्या आएगा, पॉजिटिव, y क्या आएगा, नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव ही लगेगा इसमें। क्यों, ये एरिया कौन से पॉइंट में है, फर्स्ट में, कौन से में है, फोर्थ में। यहाँ x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव पर y क्या आएगा, नेगेटिव, ये y का नेगेटिव ही लगेगा। फिर माइनस, ये माइनस भी होगा। ये कौन सी कर्व लगेगी, y2। देख लो, अब आपकी समझ है, x3 से लेके x2 तक, x क्या आएगा, x3 से लेके x2 तक। फिर सारा एरिया किसको टच कर रहा है, dx को, dx का अपोजिट क्या होगा, y। इस पॉइंट में y क्या होगा, x पॉजिटिव, y क्या होगा, नेगेटिव, तो y का क्या लगेगा, ये आएगा इसका एरिया। अब मैं बाद में y की वैल्यू बताऊंगा। यहाँ पे y क्या आएगा, 2, यहाँ पे y क्या आएगा, 2, यहाँ पे y1। ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये सारा एरिया, उसमें से एक छोटा सा ट्रायंगल माइनस, ऐसे एरिया निकालेंगे।
समझ रहे हो? तो ये मतलब है इसका। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन कराते हैं जरा, बेस्ट तो वही है। ये कौन निकालेगा 4 एरिया 4 बार इंटीग्रेशन, वो बढ़िया है, मैंने तभी बताया आपको। निकालना चाहते हो मैंने तो निकालो, निकल तो करके जाएगा ही। चाहे एक्स पे गिराओ परपेंडिकुलर, चाहे वाई पे गिराओ, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, तो ये थे मेरे अपने नोट बनाए हुए और मैंने आपको टाइप सिखाई। एग्जाम्पल देखना है तो देखो। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय या एनक्लोज्ड, एक ही बात, एनक्लोज्ड बाय, बोला हुआ इसने पैराबोला है, y square equal to x and the line x plus y equal to 2। चलिए फिर आगे की बात देखते हैं, पहले इतना जरा देखें क्या कह रहे हैं। सॉल्यूशन में काम वही है, y square equal to x, पहले आइडेंटिफाई करो कर्व को, रिप्रेजेंट क्या करती है। पहला स्टेप तो ये राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स, क्या आएगा 0। अगला बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या रिप्रेजेंट करेगी लाइन को। ये पास नहीं होगा ओरिजिन से, क्यों नहीं पास होगा बताने की जरूरत नहीं है, याद करो इसमें कांस्टेंट टर्म है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्टेप 2 है फाइंड, क्या कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। करिए जरा फटाफट से, अब आपकी ड्यूटी है सॉल्व करिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है, जिसको आप बैरियर के पॉइंट भी बोला करते थे। चलिए निकाल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फ्रॉम 2 से देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, पुट करा दो इन वन में, y स्क्वायर इक्वल टू x, कराइए जरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x, निकाल लीजिए। 4 x स्क्वायर 4x, x स्क्वायर 5x, x माइनस 4, x की वैल्यू 2 आ गई, 1,4 ऐसा है। अब x की वैल्यू जो 2 आई है इनको पुट करा दो, किसी भी एक में 2 में करा लो, बढ़िया रहता है लाइन में पुट कराना। पुट करा लो x को 1 इन 2 में, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 2 2, तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, y भी 1 आ जाएगा। फिर अगला भी पुट करा लो, x को 4 इन 2 में, x प्लस वाई इक्वल टू 4, कराइए कितना आएगा बेटा, x को 4 पुट कराओ, 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0, 4, 0, 4 नहीं है बेटा 2 है, क्यों 4 बार में गलत हो जाएगा, 4 2 आएगा माइनस का, तो पॉइंट आएगा 4, माइनस 2, 2 पॉइंट आ गए 1 1 और 4 माइनस 2। प्लॉट कर देंगे दोनों पे, ऑरिजिन है ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये माइनस 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो 2 पॉइंट बना लो। एक तो क्या बना लो सोचो जरा, एक तो आ जाएगा आपके पास पॉइंट 1 1, देख लो आराम से, कहीं पॉइंट दिख रहा है, हाँ कौन सा दिख रहा है 1 1, और एक क्या दिख रहा है 4, माइनस 2। तो इसमें से क्या निकाल दोगे बताओगे, इसमें से एक तो निकाल दो RHP, राइट हैंड पैराबोला, ये जा रही है कर्व राइट हैंड पैराबोला की, और एक क्या निकाल दो, लाइन निकाल दो, लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या निकल जाएगी सोचो, लाइन निकाल दो, x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन निकाल,
एक तो क्या निकाल दिया आपने, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x, एक क्या निकाल दी, x प्लस वाई। अब सोच लो, जहां ये लाइन जा रही है, x से जो काटेगी एट x एक्सिस पे, सोच लेना y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, पुट करा दो इसमें, तो कराओ देना, x प्लस 0 इक्वल टू, तो x क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली बात है क्या है, 2,0 जहां काट रहा है, वो भी मैंने पॉइंट निकाला, जरूरत नहीं है फिर भी निकाल। अब मुझे क्या निकालना है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया क्या इन्वॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो परपेंडिकुलर किस पे गिराओगे, किसी दूसरे पे। ये सारे का सारा एरिया किसको ले रहा है, एरिया इंक्लूड कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो बेस्ट है किस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, वाई पे गिरा दो, 0, -2, 0, 1 ऐसे गिरा। अब रिक्वायर्ड एरिया लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखाओगे, फार माइनस, देखो परपेंडिकुलर किस पे गिराए हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपने किस पे गिराए हैं, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस पे। तो देखिए भैया मैं देखता हूं कैसे गिराओ, सारा परपेंडिकुलर किस पे गिराए हैं, वाई में, तो क्या आएगा, dy के ऑपोजिट y की लिमिट क्या आएगी, -2 से लेके 1 तक, dy के ऑपोजिट x ऑफ r हवा में है तो -x ऑफ नियर, एरिया क्या है, हवा में है, सोचो, देयरफॉर क्या आएगा, नेगेटिव, लगाइए अब क्या आएगा, -2 से लेके 1 तक, बताइए दूर कौन है आपसे, दूर कौन है, लाइन, x ऑफ लाइन dy, -2 से लेके 1 तक, नजदीक कौन है बताओ आपका, पैराबोला dy, दूर क्या लाइन, नजदीक कौन है, पैराबोला। और अब जो वो देखते थे पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देखना है, फर्स्ट पार्ट में x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो आपके दिमाग में आ गई। अब मैं लाइन की वैल्यू रख दूंगा और पैराबोला की आंसर आ जाएगा, कैसे यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, तो काम तो वही है सारा। अगर आप देखते हैं, सिर्फ इतना सा जरूर फर्क दिया हुआ है कि हमें जो परपेंडिकुलर गिराने हैं वो देख लो आप किस पे गिराना चाहते हो, उसके हिसाब से निकालना। लाइन की वैल्यू निकालो x की, लाइन की वैल्यू, तो क्या आएगी x की, 2 - y dy, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, फिर क्या हो गया, -2 से लेके क्या गिराओगे, 1 तक, पैराबोला की वैल्यू निकालो, पैराबोला बताओ कितना है, y स्क्वायर, दोनों ही क्या आएंगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसे निकालोगे। फिफ्थ एक और देखो, अगर अबव एक्स एक्सिस बोलता तो ये वाला सिर्फ एरिया निकालता, अंडरस्टूड है, बिलो एक्स एक्सिस बोलता तो ये वाला एरिया निकलता, वो तो आप पढ़ ही लोगे क्वेश्चन में क्या दिया होगा। अगर इसी वाले में क्या बोलता, अगर नोट कर चुके हो, समझ आ गया है, अगर इसी वाले में बोलता आपको अबव एक्स एक्सिस, फिर क्या करना था, फिर तो कोई चिंता ही नहीं थी, फिर तो बड़ा सिंपल सा, आपने क्या करना था, ये वाला एरिया और एक लाइन का ये वाला एरिया आपका आना था। ये कौन सा पॉइंट आता, 1,1, ये पॉइंट कौन सा होता, 2,0, वो देख लो, फिर नीचे वाला तो एरिया आता ही नहीं, यहाँ से क्या गिराते, परपेंडिकुलर, फिर तो ये वाला एरिया निकालते प्लस ये वाला एरिया, दो छतों के नीचे था, टच कर रहा था, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आता, फिर अगर क्या बोलता वो तो अबव एक्स एक्सिस, 0 से लेके 1 तक रिक्वायर्ड एरिया, सारा क्या गिर रहा है, dx में, y ऑफ पैराबोला प्लस आता है क्योंकि हवा में नहीं है, हवा में नहीं है, सोचो, प्लस 1 से लेके क्या आता, 2 तक, क्या आता बताओ, y ऑफ लाइन dx, निकाल दो एरिया, खत्म कराओ, आंसर तो पैराबोला में y की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी y की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू x है,
तो 0 से 1 तक, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव आता है। y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, √x dx। सर लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी बताओ, लाइन की y की वैल्यू 2 - x dx। आंसर ऐसे निकाल। चलिए फिफ्थ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। फिफ्थ का सेकंड है। ये ऐसा है, पहले 7th करा देता हूँ, फिर फिफ्थ करा देंगे तो कि वो भी लाइन और पैराबोला का है, वो भी आ जाएगा आपके पास। इक्वल कर लो कि किस तरह से चलते हैं, समझ आ जाएंगी चीजें। ये तो बोर्ड में आया भी हुआ है। 7th 6th सेम ही थे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, कितना आएगा, y² = 6x, x² = 6। चलिए कराइए जरा सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड पैराबोला विद वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 पे, x² = 6y। याद करो क्या रिप्रेजेंट करता था, याद है, UHP। UHP समझते हो, अपर एंड पैराबोला, अपर एंड पैराबोला विद वर्टेक्स। सॉल्व कराओ। अब सॉल्व कराना तुम्हारी जिम्मेवारी है। फ्रॉम 1 से निकाले, फ्रॉम 2 से। फ्रॉम 1 से y² कितना है, x कितना आ गया, पुट करा दो इन 2 में, कराइए। y² by 6 का 6 में करा दो, y की पावर 4 by 36 equals to 6y, y4 equal to, इधर ले जाइए, y4 - 2/16y, y कॉमन ले लीजिए, y0 और y6 आ गए, y की वैल्यू क्या आ गई, 6। इसी में पुट करा लीजिए, 1 में करा लो, जल्दी निकल जाएगा। y को 0 इन 1 में, y² = क्या है, 6x, 0 का स्क्वायर = 6x, x भी क्या आ गया, 0। अब पुट करा लो, y की वैल्यू 6 इन 1 में, y² = 6x, 6 का स्क्वायर = 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पॉइंट आ गया 6,6। ये तो पॉइंट आ गया। ये वो 2 पॉइंट है जहां पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। 6,6 बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। एक क्या बनाओगे, 0,0। एक क्या आएगा, बीच की वैल्यू डालने की जरूरत ही क्या है, 0,6। कौन कौन पास होगा, एक राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 6x। एक क्या होगा, ये वाला होगा। अब इसमें से क्या गिरा दो, ये वाला एरिया निकालो। अब चाहे x पे गिराओ चाहे y पे, दोनों में से किसी पे भी गिरा लो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किस पे गिराना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किस पे गिराओ, चाहे x पे गिराओ चाहे y पे। तो इससे तो गिरा दिया x पे, ये तो पहले से ही था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सोचो जरा। अगर x पे गिराया है तो ये dx आएगा। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके 6 तक। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके 6 तक। ऑपोजिट क्या आएगा, dx के ऑपोजिट y। देखो दूर कौन है, जब आपने परपेंडिकुलर x पे गिराया, दूर कौन है, सोचो RHP। ये भी पैराबोला राइट हैंड,
माइनस नजदीक कौन है सोचो, UHP अपर एंड पैराबोला नजदीक है, सोचिएगा नजदीक कौन है, अपर एंड पैराबोला। तो यही काम आपको करना है ताकि जो समझ आ जाए तो बस फिर बात ही क्या है, ये क्या कराओगे UHP अपर एंड पैराबोला। क्यों, दूर आपसे राइट हैंड है, राइट हैंड पैराबोला में से अपर एंड पैराबोला माइनस करा दो, इनटू क्या हो गया dx। अब राइट हैंड पैराबोला की वैल्यू लिख दो, लिख देंगे 0 से 6 तक। राइट हैंड पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है, √6x। 0 से लेके 6 तक y की वैल्यू क्या आएगी, x²/6। और क्या गिरा सकते थे इसको, जैसे मैंने किस पे गिराया बेटा, y पे, x पे गिराया परपेंडिकुलर, ऐसे ही किस पे गिरा सकते थे परपेंडिकुलर, y पे भी गिरा सकते थे। और परपेंडिकुलर किस पे गिरा लेते, y पे भी गिरा सकते। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 0 से लेके क्या आएगा 6 तक। फार क्या गिरेगा परपेंडिकुलर, y में, y के अपोजिट क्या आएगा x, x ऑफ फार माइनस x ऑफ नियर। सोचना इसको हमें पता है ये पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखना। सोचो, समझते हो ना, फर्स्ट पॉइंट में y क्या होगा पॉजिटिव और ये भी क्या होगा। बताओ अब आपसे दूर कौन है, ये देखना है आपको, बस दूर देखो ध्यान से कौन है आपको। दूर कौन है 0 से लेके 6 तक, y की वैल्यू आई है। दूर आपसे कौन है, x ऑफ अपर एंड पैराबोला। नजदीक कौन है, दूर कौन है बताओ, दूर किसके रिसेप्ट टू देखोगे, y के रिसेप्ट टू, y के रिसेप्ट टू। दूर कौन है बताओ, अपर एंड पैराबोला। और नजदीक कौन है बताओ, नजदीक कौन है, x ऑफ नियर है। नजदीक कौन है बताओ, नजदीक कौन है, ये राइट हैंड पैराबोला। क्या आएगा, क्या आएगा 0 से लेके 6 तक। अपर एंड पैराबोला में वैल्यू निकालो x की, क्या आएगी x की वैल्यू, √6y। फर्स्ट वन में क्या होता है पॉजिटिव, 0 से लेके 6 तक। यहाँ से y x की वैल्यू निकालो, y²/6, इस पार्ट में पॉजिटिव होगा, क्या आएगा d1। क्यों पॉजिटिव होगी, सारे फर्स्ट पार्ट में बन गए, ये पॉजिटिव इसके कारण लगाना, ये इसके बाहर ही पॉजिटिव लगाना, इसके बाहर ही पॉजिटिव लगाना। सोचो जो तो दूर माइनस नजदीक, या तो ऐसे करे ना और या पेपर में ऐसे करे ना, दोनों ही ठीक है, कोई गलती नहीं। समझते हो, चलिए।